चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी लंबाई का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, इसका नाम मैं दे देता हूं, देखिए ए बी, ये देखिए नाम दे दिया। ए बी एक लाइन सेगमेंट खींचना है यानी ड्रॉ करना है। इसकी आपको जो लेंथ है वो आप कितनी भी ले सकते हैं, एक अंदाजे से मैंने ले ली। यहाँ देखिए एक ए बी लाइन सेगमेंट यानी ए बी रेखाखंड पे मैं कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। जो देखिए ये मैंने एक पॉइंट ओ ले लिया। अब इस पे जो रिक्वायर्ड एंगल है जिसे हमें बनाना है, जो 75 डिग्री है, 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, यानी 75 डिग्री का एंगल हमको यानी कोण हमको बनाना है। इसके लिए हम बनाएंगे 45 का पहले कोण बनाएंगे, फिर उसके बाद 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे 90 यानी 90 का एंगल बनाना है। तो पॉइंट ओ को हम सेंटर लेंगे यानी केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। ये आप चाप यानी आर्क कितनी भी लेंथ का ले सकते हैं, कितनी भी लंबाई का ले सकते हैं। तो मैंने इतना लिया है जितना मुझे सफिशिएंट है। चलिए एक आर्क खींचते हैं। ये देखिए ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अब ये आर्क क्या कर रहा है, जो रेखाखंड ए बी था, जो लाइन सेगमेंट ए बी था, उससे पी पॉइंट, पी और क्यू पॉइंट पे कट करता है या काटता है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए क्यू पॉइंट को, पॉइंट यानी बिंदु क्यू को केंद्र मानकर, अब देखिए हमें करना है जो पी क्यू डिस्टेंस है उसके आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है। त्रिज्या मीन्स रेडियस, यानी जो पी क्यू है उसके आधा, हाफ कितना होता है, ओ क्यू होगा हाफ, इसके आधे से अधिक रेडियस लेके यानी त्रिज्या लेके हम आर्क खींचेंगे। इसे आप कितना भी ले सकते हैं, मान लीजिए इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। तो आधे से ज़्यादा लेना है। जो पी क्यू है उसकी जो हाफ डिस्टेंस है उससे ज़्यादा आपको रेडियस लेना है यानी त्रिज्या लेना है। और ऊपर दो आर्क खींचेंगे, पहले क्यू को केंद्र मानकर और दूसरी बार इस पी को केंद्र मानकर दो आर्क यहाँ पे खींचेंगे। चलिए ये देखिए क्यू को केंद्र मानकर एक फिक्स डिस्टेंस जो कि है ओ पी क्यू के आधे से अधिक का एक चाप खींचेंगे। फिर देखिए पुनः क्या करेंगे, अब बिंदु पी को केंद्र मानकर उतनी ही दूरी का आर्क खींचेंगे जितनी दूरी का हमने क्यू को केंद्र मानकर एक आर्क खींचा था। तो ये देखिए एक आर्क और खींचा, जो पिछले चाप को यानी आर्क को बिंदु मान लीजिए सी पर, जो पिछले आर्क को बिंदु सी पर काटता है। ये हमें बिंदु सी मिल गया है। अब हम बिंदु ओ सी से यानी पॉइंट ओ को पॉइंट सी से ज्वाइन करेंगे यानी मिलाएंगे। तो देखिए ये मैंने मिला लिया है। ये एक किरण हो सकती है जिसे हम ओसी भी नाम दे सकते हैं या फिर इस किरण को एल नाम भी दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार हमें ये एंगल ये 90 डिग्री का मिल गया है। तो अब देखिए इसका एंगल बाइसेक्टर हम खींचेंगे, इसका 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। तो ये जो आर्क था यानी चाप था, उसे ये एल जो रेखा है, एल जो किरण है यानी ओसी किरण है, वो इस वाले आर्क को एक नए बिंदु पर काट रही है। इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी। मान लीजिए इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया पॉइंट डी। अब हम इस 90 डिग्री के एंगल को आधा आधा करेंगे यानी कोणार्धक रेखा खींचेंगे यानी कि एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, जिससे हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये देखिए पॉइंट डी को सेंटर लेकर यानी इसको पॉइंट डी को केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी की त्रिज्या का एक चाप लेना है। चाप यानी आर्क खींचना है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, ये आर्क ये चाप पूरा है, इसके ये देखिए आधे से अधिक का दूरी का डिस्टेंस का होना चाहिए। तो मैंने मान ली इस चाप के आधे से अधिक दूरी का एक चाप ले लिया यानी उसकी उतनी सी रेडियस ले ली, उससे मैं आर्क ड्रॉ करूंगा। ये देखिए ये एक आर्क पॉइंट डी को केंद्र मानकर एक आर्क खींच दिया, एक निश्चित त्रिज्या लेकर उतनी ही त्रिज्या लेना है, उतनी ही त्रिज्या पुनः लेकर बिंदु क्यू को केंद्र मानकर
उतनी ही दूरी की त्रिज्या लेकर एक दूसरा चाप खींचना है जितनी दूरी हमने पॉइंट डी को केंद्र मानकर ये चाप खींचा था। तो ये देखिए ये हो गया। जो पिछले चाप को बिंदु, जो पिछले आर्क को बिंदु ई मान लेते हैं इसको, जो पिछले चाप को पॉइंट ई पे काटता है। अब हम पॉइंट ओ को ई से मिलाएंगे। ये एक नई किरण यानी रे हमें मिल गई है जिसका नाम हम ओ ई या फिर इसे एन नाम भी दे सकते हैं। इस प्रकार हमें ये एंगल 45 डिग्री का यानी 45 अंश का मिल गया है। ये 45 अंश का हो गया यानी 45 डिग्री का हो गया। अब हम इसमें अगर 30 डिग्री का एंगल और बना देते हैं तो 45 और 30 45 और 30 कितने जाएंगे 75। तो अब हमें अगली बार इस 45 डिग्री एंगल के साथ 30 डिग्री का एंगल और मिलाना है। अब 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, हम सबसे पहले 60 यानी 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे इस वाली लाइन से। अब हम बिंदु O को केंद्र मानकर ये ओ ई जो किरण है, रे है यानी एन रे यानी किरण है, उसको उसके सापेक्ष क्या करेंगे, एक 60 डिग्री के अंश के कोण की रचना करेंगे। उसके लिए देखिए O को केंद्र मान लिया, एक चाप ड्रॉ करना है यानी आर्क ड्रॉ करना है। ये देखिए ये मैंने मान लीजिए ये ले लिया एक लंबा, आप कितना भी आर्क ले लें, ये मान लीजिए ये ले लिया। अब ध्यान रखें जितना ये आपने आर्क की डिस्टेंस ली है यानी जितनी रेडियस ली है इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए उतनी ही आपको डिस्टेंस रखना है, उतनी ही त्रिज्या आपको रखना है। अब देखिए उतने को ही, अब देखिए ये ओ ई जो किरण थी, रे थी, उसको इस आर्क ने किस बिंदु पर काट दिया, मान लीजिए एफ पॉइंट पे इसको कट कर दिया। ये एफ पॉइंट हो गया है, ये एफ पॉइंट हो गया है। अब जब 60 डिग्री के कोण का एंगल हमें खींचना पड़ता है, कोण या एंगल खींचना पड़ता है, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को, पॉइंट एफ को केंद्र मानकर उतनी ही रेडियस का एक चाप और खींचेंगे। ये देखिए उतनी ही रेडियस का एक चाप और खींचेंगे। ये देखिए जो पिछले चाप को एक नए बिंदु पर काटेगा जिसको नाम, ये मान लीजिए ये आ गया, नया पॉइंट आ गया, इसको नाम मैंने दे दिया, इसको नाम दे देंगे जी, नाम दे दिया है, ये जी पॉइंट आ गया है। अब हम पॉइंट ओ को पॉइंट जी से मिलाएंगे। पॉइंट ओ को पॉइंट जी से मिलाने पर हमें एक ये नई किरण मिल जाएगी जिसका नाम हम, देखिए किरण यानी रे एम भी रख सकते हैं और नहीं तो इसका नाम ओ जी तो है ही। तो इस प्रकार ये वाला एंगल हमें कितने का मिल गया है, ये वाला एंगल हमें 60 का मिल गया है, 60 अंश का मिल गया है। अब देखिए 45 और 60 तो 105 होते हैं। इस प्रकार हमने 60 और 45 अंश के दोनों कोणों को जोड़कर 105 अंश का कोण प्राप्त कर लिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगी। यदि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, यानी सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब भी कोई नई वीडियो में से अपलोड करूंगा उसका मैसेज आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। यदि आप मेरे साथ मेरे फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उनकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड सपोर्टिंग अस।